ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धरणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखद्रवामृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी सुत जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है पुंसवन व्रत की विधि। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुम् इच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सुखदेव जी, आपने अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री शुकवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भरतनुज्ञया आरभेत व्रतम् इदं सार्वकामा किमादिता निशम्यामृतां जन्म ब्राह्मणानाम् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लरति शुक्ले वसितां अलङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातरासात् प्राग भगवन्तं श्रिया सह अलम ते निरपेक्षाया पूर्णकामा नमस्ते महाविभूते नमः सकल सिद्धे यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा मैनोजसा जुष्ट ईशा गुणे सर्वे ततोषि भगवान प्रभु विष्णुपत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय थे में महाभागे लोक मार्तन नमस्तुते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा लें, फिर प्रतिदिन सवेरे दांतुन आदि से दांत साफ करके स्नान करें, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन लिए। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे कि प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से नमो ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते स महाविभूति वीर बलिम उपहारणानीति अनेन हर मंत्रेण विष्णुरावाहन आज्ञापाद्योप स्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्पा धूप दीपहारा
द्युपचाराश्च समाहित उपाहरेत हविशेषम तो जुहुयादनले द्वादशाहुति। ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहेति। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमः भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतये स महाविभूतिर वीर बलिम उपहारणाय ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूति के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि करके पूजन करें। जो नैवेद्य बचे रहे उससे ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का आह्वान कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। श्रियं विष्णु च वरदा वासिसं प्रवा उभो भक्त्या संपूजे नित्यं यदि चेत सर्वसंपदा प्रणमेद दंडवद्भूमो भक्तिप्रयेण चेदसा 10 वारं जपेन मंत्रं तथा स्तोत्रम उदीर्येत युवाम तो विश्व उदीर्येत। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। युवां तो विश्वस्य विभु जगत कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरत्यया तस्य आदिस्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः पर त्वं सर्वयज्ञ क्रियेयं फलं भवान् गुण व्यक्तिरियं देवी व्यंजको गुण भवान् त्वं हि सर्वशरीरयात्मा शरीरेन्द्रिय याशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययात् त्वं पाश्रया यथा युवं त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनो तथा उत्तम श्लोक सन्तु सत्या महिषस इत्याभिष्टय वरदं श्रीनिवासं श्रेयस तन्निः सार्योपहरणं दत्त्वा आचमनम् अर्चयेत्। तथा उपवीता स्तोत्रेण भक्तिप्रयणेन चेतसा यज्ञोशिष्टमवग्राय पुनरभ्यार्चनैव ध्वरिं पतिं च पर्या भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रेष्टेस्तूर्पणयेमेत प्रेमशीलं स्वयं पति विवर्यात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतम् एकत्तरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्या कुर्यादन हर्यायां पतिरेतत् समाहिता विष्णुव्रत इदं बिभ्रन् विहन्यात् कथंचन विप्रान् स्त्रियो वीरवती स्त्रगन्ध बलिमण्डने अर्चेद हर भक्त्या देवं नियममास्थितः। हे लक्ष्मी नारायण, तुम आप सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हो। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इसका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं
और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदायी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी अभिलाषाएं हैं आप कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचरण करा के पूजा करे। तदंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति को भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपने इस पत्नी के प्रिय पदार्थ ला कर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तब बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। उद्धावस्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदित अग्रता अध्यादात्म विशुद्ध्यर्थं सर्वकामार्थ अर्धे तथा एतेन पूजा विधीनां मासं द्वादश हायनं नीत्वाथोप चरितसाध्वी कार्तिके चरमे हनि सुभूतेप्य उपस्पृश्य कृष्णा अभ्यर्थ पूर्ववत् पया श्रुतेन जूयाच्चरुणा सा सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन द्वादशेवाहुतिपति आशीषा शीर्षादाय द्विजे प्रीति समीरिता प्रणम्य शीर्षा भक्त्या भुञ्जिता तदनुज्ञया आचार्य अग्रता कृत्वा वाग्यता सा बन्धुभिः दद्यात् पत्ने चरोशेषं सुप्रसादस्त्वं सुसौभगम्। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधार दे, विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दिए। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से तथा मत्था टेककर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपने पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। एतच्चरिता विधिवत् व्रतं विभो रवीप्सितार्थं लभते पुमान्यः स्थित्वदेतास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रियं जीवपतिं यशोग्र्यं कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं
वरम त्ववीरा हत किल्बिषागतिं मृत प्रजाजीव सुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूप अग्रयम् विन्देद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयाविन्द्रिय कल्पदेहम् एतत् पठन् अभ्युदये च कर्मण्य आनन्द तृप्तिप्रददेवतानां तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिषा राजन्महन्मरुतं जन्म पुण्यं दित्येर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। इस प्रकार से भगवान परीक्षित भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य संपत्ति संतान यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिन स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं, व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल से 7वां स्कंद चलेगा। कल 7वें स्कंद का प्रथम अध्याय चलेगा जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा का वर्णन होगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृगाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवह्निपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं
यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। ओम नमः श्रीमत्शंकराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।